नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो से आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा जो परीक्षा के लिए जरूरी है। और इस टॉपिक का विकल्पीय जो प्रश्न है वह एकदम सटीक और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जो यह टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंग। ठीक है, तो ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मलेरिया है परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलंट्रेटा, एनिलिडा। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया प्रोटोजोआ, अमीबा को प्रोटोजोआ में रखा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? पैरामीशियम, यूग्निला, ट्रिपैनोसोमा और अमीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमीबा का आकृति निश्चित नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि चप्पल की आकृति का जंतु है अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। पैरामीशियम होता है जो ठीक दृष्टि से समझ में आता है, क्या बोलते हैं, चप्पल की आकृति का होता है। ठीक है, चलिए। अमीबा का प्रचलन अंग है। जो प्रचलन अंग है मतलब चलने वाला जो अंग है क्या है? जैसे हम लोगों का पुरुष के लिए पैर है, उसी तरह से अमीबा का क्या है? तो सीलिया है, फ्लैजिला है, कूटपाद है या टेंटेकिल्स है? टेंटेकिल्स। तो 4 का सी हो जाएगा, कूटपाद होता है जो उसका प्रचलन अंग होता है अमीबा का। आगे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम जाना जाता है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया और यूग्लिना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में और क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए दिया हुआ है 6 नंबर की, पौधा और जंतुओं के बीच का योजक कड़ी। पौधा और जंतुओं के बीच का योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है अमीबा का यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। तो इसका आंसर 6 का बी हो जाएगा, यूग्लिना जो है पौधा तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी है। ठीक है, आगे बताता है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में, गला में, अमाशय में और फेफड़ा में। तो 7 का हो जाएगा, आंत में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जो एंट अमीबा होता है हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। आगे है कि पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा। तो 8 का हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा एंट अमीबा। ठीक है, पेचिस या अमीबाइसिस जो है प्रोटोजोआ जो होता है एंट अमीबा का उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ये वाला 9 कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया जो बुखार है प्रोटोजोआ है, ठीक है ना। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम और एंटी अमीबा। तो 9 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ आता है प्लाज्मोडियम। आगे काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास और लिस्मेनिया। तो 10 का हो जाएगा डी, लिस्मेनिया। ठीक है, चलिए कुछ अगला क्वेश्चन है कि निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा और लिस्मेनिया और प्लाज्मोडियम। तो निद्रा जो उत्पन्न करता है वो है ट्रिपैनोसोमा। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय और रोग जनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई, ई हिस्टोलिका, ई जिंजीबैली और ट्रिपैनोसोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 12 का, यानी 12 का ए हो जाएगा, ई कोलाई हो जाएगा। ई कोलाई जो मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय और रोग जनक परजीवी है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अमीबा के कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा के कुटपाद जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन के लिए और केवल आक्रमण के लिए। तो 13 का हो जाएगा सी, भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए कार्य करता है। मक्षर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जन्मेंडल ने। तो 14 का हो जाएगा बी, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया में मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है खोजा था। ठीक है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है हाइलोनेमा, टेथा, यूप्लेटेला और फिरोनीमा। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा, यूप्लेक्टेला। इसका आंसर होगा यूप्लेक्टेला। ठीक, क्वेश्चन हो रहा है कि वीनस की
फलों की डालियां के नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसोलिनिया, साइकान, यूस्पेंजिया और यूप्लेक्टेला। तो 16 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, बीनस के फूलों की डालियां के नाम से जाना जाता है यूप्लेक्टेला। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र कहलाते हैं, छोटे जो छिद्र हैं कहलाते हैं आस्टिया, अस्कुलम, रेडुला, सिलिया। तो 17 का हो जाएगा, 17 का ई हो जाएगा आस्टिया। जो स्पंजों के शरीर पर जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसको आस्टिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, मतलब स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है आस्टिया, अस्कुलम, रेडुला, ट्रेकिया। तो 18 का हो जाएगा, बी हो जाएगा अस्कुलम। इसका मतलब कि यहाँ छोटे जो छिद्र है वो आस्टिया बोलते हैं, और जो स्पंज के सिरे पर स्थित छिद्र जो होता है अस्कुलम कहा जाता है। चलिए, सिलेंटेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया और एनिलिडा। तो सिलेंटेटा को और किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का हो जाएगा, सी हो जाएगा निडेरिया। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। आगे हम लोग देखेंगे, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, सिलेंटेटा, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा। तो 21 का भी हो जाएगा, सिलेंटेटा की द्वारा होता है। कोरल रीफ जो होता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेंटेटा के द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है कूटपात, सीलिया, टेंटेकल्स और फ्लैजिला। तो इसका आंसर 22 का क्या होगा? 22 का सी हो जाएगा, टेंटेकल्स हो जाता है। कूटपात जो होता है अमीबा का है, ठीक है ना। तो टेंटेकल्स होता है, हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है। प्रवाल क्या है? कोरल क्या है? एक वनकाष्ठ है और एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, इनमें से कोई नहीं है। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी, एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा, फाइसेलिया, आरिलिया और अबिलिया। तो इसका आंसर 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का सी हो जाएगा, आरिलिया। ठीक है, आरिलिया। चलते हैं आगे, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है हाइड्रा जो है, फाइसेलिया है, आरिलिया है, मेट्रीडियम है। तो इसका आंसर 25 का हो जाएगा डी, 25 का डी हो जाएगा, मेट्रीडियम। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मेट्रीडियम। ये दिया है कि पार्टिगियोस मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, फाइसेलिया, हाइड्रा, आरिलिया, अविलिया। तो 26 का ई हो जाएगा, फाइसेलिया। ठीक है ना, पार्टिगियोस मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है तो फाइसेलिया। अमरत्व, अमरत्व का गुण पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, केचुआ में और तिलचट्टा में। तो अमृत का जो गुण पाया जाता है वो 27 का हो जाएगा बी, हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। चिपटे कृमियों, फ्लैट वार्म को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेथैल्मिन्थीज, एनिलिडा और मोलस्का। निमेथैल्मिन्थीज। तो इसका आंसर 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ई, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। चिपटे कृमियों का जो संघ होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। ठीक है, आगे, फीता कृमि का किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता जो कृमि है, टैप वार्म है, किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? एनिलिडा, एम्फीबिया, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन मात्र मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट। तो 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी, फीता कृमि उपयोगी नहीं है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बकरी, भीड़, गाय, सुअर। तो 31 का हो जाएगा डी, सुअर का मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में चले जाते हैं। 32 है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एनिलिडा, निमेथैल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा।
तो गोल कृमि को किस में रखा गया है, तो 32 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, आगे, स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कैरिस द्वारा मनुष्य की रोग में उत्पन्न करता है शरीर में टीनियासिस, स्कैरिसिस, लीवर रॉट और निद्रा रोग। तो एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है एस्कैरियासिस होता है जो मनुष्य का रोग उत्पन्न कर देता है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, फाइलेरिया नामक, तो इसका बुचलेरिया, देखिए एस्कैरिस द्वारा, बुचलेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा और टीनिया सोलियम द्वारा। तो 34 का हो जाएगा बुचलेरिया होता है जो फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है, बुचलेरिया क्राफ्टी द्वारा। ठीक, एस्कैरिस पाया जाता है मनुष्य के अंत में, मनुष्य सुअर की पेशियों में, मनुष्य के देह गुहा में, मनुष्य के रुधिर में। तो 35 का हो जाएगा ए, मनुष्य की अंत में जो होता है एस्कैरिस पाया जाता है। आगे दिया हो क्वेश्चन की पेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? जोंक, मतलब निम्न में किसका वैज्ञानिक नाम है? जोंक का, नेरिस का, केचुआ का, फ्रिताक्रेमी का। तो 36 का हो जाएगा सी, केचुआ का। पेरिस्टिमा पोस्थुमा जो है केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। आगे, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हिमोसाइनिन, हिमाटीन, हीमोग्लोबिन, साइनिन। तो 37 का ये हो जाएगा हीमोसाइनिन जो होता है उसके रक्त वर्णक होता है। आगे, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है, कीटनाशक का कार्य करता है और कवकनाशक का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी हो जाएगा, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे केचुआ में कितनी आंखें होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 1, 2, बहुत, कुछ नेत्र नहीं है, कोई एक नेत्र नहीं है। 39 का डी है, इसमें कोई नेत्र नहीं होता है। केचुआ किसानों को किस प्रकार का लाभ पहुंचाता है? हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, दोनों उपयुक्त होने और भूमि की पोली करके। तो इसका आंसर 40 का डी हो जाएगा, भूमि को पोली करके। आगे हम लोग देखेंगे कीटों की कितनी जोड़ी टांगे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक ग्रुप डी में पूछा गया है कई बार। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 1, 2, 3 और 4, ये जोड़ी के पूछ रहा है। ठीक, तो 41 का हो जाएगा सी, 3 जोड़ी, यानी 6 पाद होते हैं, जोड़ी में 3। आगे, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्लोम, वातक, पुष्ट फुफ्फुस और फुफ्फुस। तो 42 का हो जाएगा बी, वातक होता है, श्वसन अंग वातक होता है। ओके, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू लेडी बर्ड। तो 43 का हो जाएगा सी, घरेलू मक्खी जो है उपयोगी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पोषण के कारण होता है? पौधे, तिलचट्टे, स्तनधारी और केचुआ। लाल खून का उभार आना किस पोषण के कारण होता है? पौधे, तिलचट्टे, स्तनधारी, केचुए। तो 44 का हो जाएगा सी, स्तनधारी। चलिए आगे, लाह उत्पन्न होती है पेड़ों की छाल से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों की शरीर के श्रवण से और कीटों के अंडाशय से। लाह रेशम को कहते हैं लाह। तो इसका 45 का सी हो जाएगा, कीटों के शरीर के श्रवण से। 45 का सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे रेशम का उत्पादन किसके द्वारा होता है, मतलब रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट की प्यूपा से, रेशम की लार्वा से और स्वयं कीट से। तो इसका आंसर 46 का हो जाएगा बी, रेशम कीट के प्यूपा से। आगे हम लोग देखेंगे दिया हुआ है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है प्यूपा, इमेंगो, मैंगोट और भेक सीसू। तो 47 का हो जाएगा सी, हो जाएगा मैंगोट। ओके, आगे, बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू का विष कहाँ होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा, डंक में। 49 देखेंगे तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण और कोई स्पष्ट ज्ञात नहीं है, कोई स्पष्ट ज्ञात कारण नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा टेपिटम लूसीडम के कारण। आगे यह हुआ कि निद्रा रोग स्लीप सिकनेस को फैलती है सीसी मक्खी से, सेड फ्लाई से, खटमल से जूझता, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 50 का, ये हो जाएगा सीसी मक्खी से। तो इसमें इतना ही है, और वीडियो है मतलब है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।